आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रेडिंग में हम सब एक ही गलती बार बार करते हैं। हम चार्ट सीख लेते हैं, इंडिकेटर सीख लेते हैं, स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं, लेकिन अपने मन को संभालना नहीं सीखते। और सच मानिए, मार्केट में नुकसान चार्ट की वजह से नहीं होता। नुकसान हमारे उस मन की वजह से होता है जो हर सेकंड डरता है, घबराता है, लालच करता है और हमें गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। कभी सोचा है, सेटअप बिल्कुल सही था, एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, फिर भी आखिर मोमेंट पर पैनिक हुआ और आपने एग्जिट कर दिया और प्राइस वहीं से उल्टा वापस ऊपर चला गया। या फिर छोटा लॉस हुआ और आपने तुरंत एक रिवेंज ट्रेड ले लिया जिसने उस छोटे लॉस को एक बड़ा नुकसान बना दिया। ये सब स्ट्रैटेजी की गलती नहीं होती, ये सब माइंड स्टेट की गलती होती है। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। अगर आपका मन शांत है तो आपका डिसीजन अपने आप सही होगा, आपकी एंट्री भी इंप्रूव होगी, एग्जिट भी इंप्रूव होगा और सबसे ज्यादा आप ओवर ट्रेड करना छोड़ देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आपके फैसले लेजर शार्प हों, पैनिक कम हो और आपका दिमाग हर कैंडल में उलझने की बजाय क्लैरिटी से काम करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में मन को शांत रखना इतना जरूरी क्यों है। जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, हम सबसे पहले चार्ट खोलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, इंडिकेटर जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह मार्केट का अगला मूव प्रिडिक्ट कर लें। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ चार्ट देखकर हम सही डिसीजन ले पाएंगे? सच तो यह है कि चार्ट कभी भी समस्या नहीं होता। समस्या हमेशा उस माइंड स्टेट की होती है जिसमें हम चार्ट को देख रहे होते हैं। अगर मन शांत नहीं है तो साफ चीज भी धुंधली दिखती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं अगर मैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ लूं तो हर डिसीजन सही होगा। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। ट्रेडर वही डेटा देखता है, वही प्राइस मूवमेंट देखता है, वही चार्ट देखता है, लेकिन एक जगह आता है जहां दो ट्रेडर एक ही चीज को पूरी तरह अलग नजर से देखते हैं। फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, फर्क मन की शांति का होता है। काम माइंड हमेशा चार्ट को ऑब्जेक्टिवली पढ़ता है, जबकि रेस्टलेस माइंड चार्ट को भावनाओं के लेंस से देखता है। यही वजह है कि कई बार सेटअप बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ माउस पर जाते जाते रुक जाते हैं और दिमाग में अचानक से ये सवाल उठता है, अगर लॉस हो गया तो? उस एक थॉट के कारण पूरे सेटअप का मीनिंग बदल जाता है। कैंडल वही है, ब्रेकआउट वही है, प्राइस वही है, लेकिन डिसीजन अलग हो जाता है, क्योंकि डिसीजन चार्ट ने नहीं लिया, डिसीजन फियर ने लिया। जब मन शांत नहीं होता तो दिमाग हमेशा वर्स्ट केस इमेजिन करता है, और वर्स्ट केस इमेजिनेशन हर ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी है। मार्केट में हर सेकंड अनसर्टेनिटी है, हर कैंडल आपको टेस्ट करती है, और यही अनसर्टेनिटी हमारे अंदर फियर और ग्रीड दोनों पैदा करती है। मन शांत न हो तो छोटी सी रेड कैंडल भी ऐसा लगता है जैसे पूरा ट्रेंड उल्टा हो गया। लेकिन अगर माइंड काम है तो आप समझ पाते हैं कि एक छोटी पुलबैक कैंडल और ट्रेंड रिवर्सल में फर्क होता है। रियल ट्रेडर्स यही डिफरेंस समझ पाते हैं। एक काम माइंड चीजों को जैसा है वैसा देखता है, जबकि परेशान माइंड चीजों को जैसा सोचता है वैसा दिखाता है। आपने देखा होगा, कई बार आप विनिंग पोजीशन में होते हैं, ट्रेंड आपके फेवर में जा रहा होता है, लेकिन अचानक आपका माइंड आपको कहता है एग्जिट कर दे, प्रॉफिट लॉक कर ले, कहीं वापस न घूम जाए, और आप एग्जिट कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद प्राइस वहीं से मोमेंटम पकड़ लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, इसका मतलब है कि आपका माइंड प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। मन शांत हो तो आप अपने स्टॉप लॉस और प्लान पर भरोसा कर पाते हैं। मन अगर रेस्टलेस हो तो प्लान गायब हो जाता है और सिर्फ फियर बचता है। ट्रेडिंग में मन की शांति कोई लक्जरी नहीं है। माइंड कामनेस इज द रियल ट्रेडिंग स्किल, और यह स्किल इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि मार्केट में आपकी जीत इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आपको कितने पैटर्न्स आते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तेज प्राइस मूवमेंट के बीच आपका दिमाग कितनी क्लैरिटी मेंटेन कर पाता है। क्लैरिटी ही सही डिसीजन का बेस है। A calm mind can think, judge, analyze and execute with discipline. शांत मन में आप मार्केट को उसके असली स्वरूप में देखते हैं, बायस के बिना, फियर के बिना, ओवर कॉन्फिडेंस के बिना। और जब माइंड न्यूट्रलिटी की स्थिति में आता है
तब हर कैंडल मीनिंगफुल लगने लगती है, हर लेवल लॉजिकल लगता है और हर डिसीजन कंसिस्टेंट बनता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं देती, कंसिस्टेंसी केवल एक स्टेबल माइंड देता है। यही कारण है कि हर ग्रेट ट्रेडर हमेशा एक बात कहता है, मास्टर योर माइंड नॉट द मार्केट। क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना पूरी तरह आपकी रीच में है। मन जितना शांत होगा, आपका डिसीजन उतना ही शार्प होगा। मन जितना स्थिर होगा, आपका एग्जीक्यूशन उतना ही परफेक्ट होगा। मन जितना क्लियर होगा, उतना ही आपको चार्ट समझ में आएगा। ट्रेडिंग में असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप चार्ट से पहले अपने मन को समझना शुरू करते हैं। मन शांत होगा तो आप चार्ट को भी उसी क्लैरिटी से समझ पाएंगे। यही वह फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेसफुल ट्रेडर खड़ा होता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि शांत मन ही सही निर्णयों की जड़ है, तब अगली चीज जो साफ दिखाई देने लगती है वह यह है कि मार्केट को समझने का असली खेल चार्ट्स या पैटर्न्स का नहीं है। ये खेल आपके माइंड और चार्ट के रिश्ते का है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चार्ट ही सब कुछ है, लेकिन असल में चार्ट सिर्फ प्राइस की कहानी दिखाता है, जबकि आपका माइंड उस कहानी का मीनिंग तय करता है। दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक वही कैंडल देखकर डर जाता है, दूसरा उसी कैंडल को अपॉर्चुनिटी मान लेता है। फर्क कैंडल का नहीं होता, फर्क माइंड इंटरप्रिटेशन का होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि हम चार्ट को उसके रियल फॉर्म में नहीं देखते। हम चार्ट को अपनी इमोशंस के फिल्टर से देखते हैं। अगर मन में डर है तो हर ग्रीन कैंडल भी वीक लगती है। अगर मन में ग्रीड है तो हर रेड कैंडल में रिवर्सल दिखने लगता है। माइंड पहले डिसाइड करता है कि उसे क्या महसूस हो रहा है और चार्ट को उसी हिसाब से कलर कर देता है। यही रीजन है कि लॉसेस स्ट्रैटेजी से नहीं होते, लॉसेस हमेशा इमोशनल इंटरप्रिटेशन से होते। माइंड पहले रिएक्ट करता है और फिर उस रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए चार्ट में वही कॉन्फर्मेशंस ढूंढने लगता है। मार्केट में आपको हर सेकंड सिग्नल्स मिलते रहते हैं, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, पुलबैक्स, रिटेस्ट्स, वॉल्यूम शिफ्ट्स। लेकिन आप जिस इमोशनल स्टेट में बैठे हैं वही तय करती है कि आप किस सिग्नल पर विश्वास करेंगे और किसे इग्नोर करेंगे। इसलिए आप सोचते हैं कि आज चार्ट साफ क्यों नहीं दिख रहा, जबकि चार्ट तो हर दिन साफ होता है। क्लाउडी माइंड चार्ट को धुंधला बना देता है। यही वजह है कि काम माइंड वाले ट्रेडर्स नॉइज के बीच भी क्लैरिटी देख लेते हैं और अनईजी माइंड वाले ट्रेडर्स क्लैरिटी के बीच भी नॉइज ढूंढ लेते हैं। ट्रेडिंग में एक बहुत सटल चीज होती है जिसे हम बोलते हैं माइंड बायर्स। अगर आप डर के साथ चार्ट खोलते हैं तो आपको हर जगह गिरावट ही दिखेगी। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चार्ट खोलते हैं तो आपको हर जगह ब्रेकआउट दिखेगा। माइंड हमेशा वैसे ही पैटर्न्स ढूंढता है जो उसके करंट इमोशन को सपोर्ट करें। इससे डिसीजन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, सब्जेक्टिव हो जाता है। और सब्जेक्टिव ट्रेडिंग हमेशा लॉस की तरफ ले जाती है, क्योंकि वह रियलिटी पर नहीं, इमोशन पर आधारित होती है। इसीलिए ग्रेट ट्रेडर्स बार बार कहते हैं, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन केवल तभी पॉसिबल है जब माइंड काम हो, वरना हर मूवमेंट आपको प्रोवोक करता है। आप सोचते हैं कि कैंडल अचानक गिर गई, जबकि एक काम ट्रेडर सिर्फ इतना देखता है कि प्राइस अपने सपोर्ट तक आई है। आप सोचते हैं कि प्राइस अचानक स्पाइक कर गया, जबकि काम ट्रेडर देखता है कि वॉल्यूम में कोई मजबूत कॉन्फर्मेशन नहीं है। ट्रेडिंग में यह हाई लेवल क्लैरिटी सिर्फ मन की शांत स्थिति से आती है। जब आपका माइंड बैलेंस्ड रहता है, तब चार्ट से आपका संबंध बदल जाता है। आप चार्ट को उन आंखों से देखते हैं जो डेटा को डिकोड करना जानती हैं, न कि उन आंखों से जो डर और एक्साइटमेंट में ब्लाइंड हो चुकी हैं। ट्रेडिंग का असली स्ट्रेंथ चार्ट रीडिंग नहीं है, बल्कि यह है कि आप चार्ट रीडिंग के दौरान खुद को कितना न्यूट्रल रख पाते हैं। न्यूट्रल माइंड हमेशा प्राइस को जैसा है वैसा देखता है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। एक बार ये समझ में आ जाए कि मार्केट में आपका असली मुकाबला चार्ट से नहीं बल्कि अपने खुद के माइंड से है, तो ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदल जाता है। तब आप रियलाइज करते हैं कि कैंडल आपको कभी चीट नहीं करती, आपकी इमोशंस आपको चीट करती हैं। चार्ट कभी आपको फोर्स नहीं करता, आपकी इंपल्सिवनेस आपको फोर्स करती है। और जब यह अंडरस्टैंडिंग भीतर तक उतर जाती है, तब आप चार्ट को एक मिरर की तरह देखने लगते हैं, जो आपको प्राइस नहीं बल्कि आपका खुद का माइंड वापस दिखाता है।
यही मोमेंट आपके ट्रेडिंग जर्नी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बनता है। जब आप ये समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग में चार्ट से ज्यादा माइंड काम करता है, तब एक और बहुत महत्वपूर्ण सच सामने आता है। आपका डिसीजन कभी भी उस मोमेंट में नहीं बनता जब आप बाई या सेल दबाते हैं। आपका डिसीजन उस माइंड स्टेट में बनता है जिसमें आप वो बाई या सेल दबा रहे होते हैं। वही माइंड स्टेट आपके ट्रेड का फ्यूचर तय करती है। हम ये मान लेते हैं कि डिसीजन एनालिसिस से निकलता है, लेकिन सच यह है कि डिसीजन एनालिसिस से पहले उस फीलिंग से निकलता है जो आपके अंदर उस समय चल रही होती है। अगर आप एंग्शियस हैं तो आपका दिमाग केवल रिस्क देखेगा। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपका दिमाग केवल अपॉर्चुनिटी देखेगा। और अगर आप डर में हैं तो वो सिर्फ लॉस का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करेगा। माइंड हमेशा पहले इमोशन एक्टिवेट करता है, फिर डिसीजन उसके हिसाब से बनाता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में कामनेस कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, यह आपकी डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो शांत माइंड में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है, वही पार्ट जो प्लानिंग, लॉजिक, जजमेंट और क्लैरिटी को कंट्रोल करता है। जब मन शांत रहता है, आप मार्केट को एक प्लान के साथ देखते हैं। आप जानते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। आपका दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इम्पल्सेस को ब्लॉक करता है और आपको वही करने देता है जो स्ट्रैटेजी कहती है। लेकिन जैसे ही इमोशंस बढ़ते हैं, दिमाग एक अलग मोड में चला जाता है जिसे कहते हैं एमिग्डाला हाईजैक। मतलब आपका इमोशनल ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन को ओवरराइड कर देता है। उस समय आपका माइंड केवल दो चीजें देखता है, या तो अटैक करो या भागो, यानी फाइट और फ्लाइट मोड। इसी मोड में हम इम्पल्सिव ट्रेड्स लेते हैं, बिना सोचे एग्जिट कर देते हैं या लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड कर बैठते हैं। उस मोमेंट में चार्ट आपको ट्रूथ नहीं दिखाता, आपके इमोशंस आपको इल्यूजन दिखाते हैं। आपने खुद देखा ही होगा, कभी कभी आपको लगता है कि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मार्केट आसान लग रहा है। उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप बड़े लॉट साइज ले लेते हैं। छोटी सी रिजेक्शन भी आपको बड़ी नहीं लगती और आपको लगता है कि ये तो बस एक करेक्शन है। आप लॉजिक नहीं देख रहे होते, आप अपनी एक्साइटमेंट देख रहे होते हैं। उसी तरह अगर आप पहले से ही डर में ट्रेड कर रहे हैं तो एक छोटी रेड कैंडल भी आपको ट्रेंड रिवर्सल लगने लगेगी। दिमाग अपने फियर को चार्ट से जस्टिफाई करवाने लगता है। काम माइंड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क कर पाता है। एक स्थिर दिमाग रेड कैंडल में भी सिर्फ स्ट्रक्चर देखता है। क्या ये हेल्थी पुलबैक है? क्या ये मेजर सपोर्ट के पास है? क्या ये सिर्फ लिक्विडिटी हंट है? वहीं एक डिस्टर्ब्ड माइंड सिर्फ सर्वाइवल देखता है। लॉस मत होने दो, जल्दी एग्जिट कर लो, वापस एंट्री मत लेना। माइंड काम हो तो आप रिएक्शन नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा इंटेलिजेंट होता है। ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग का असली खेल यही है, अपने दिमाग को उस स्टेट में रखना जहां क्लैरिटी नेचुरल लगे, डाउट कम हो जाए और आपका फोकस सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पर रहे, इमोशंस पर नहीं। जब मन शांत होता है तो कैंडल्स सिर्फ रंग नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन होती। प्राइस सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, वो लॉजिक बन जाता है। एक काम माइंड के लिए मार्केट कभी भी ओवरवेलमिंग नहीं होता, मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडेबल जरूर हो जाता है। यहीं से सच्ची ट्रेडिंग बिगिन होती है, जब आपका माइंड हर कैंडल को अनबायस्ड होकर पढ़ पाता है और हर डिसीजन इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से निकलता है। जब बात ये साफ हो जाती है कि आपका डिसीजन आपकी इमोशनल स्टेट से पैदा होता है, तो नेचुरली अगला सवाल यही उठता है कि मन को शांत रखा कैसे जाए। क्योंकि काम माइंड सिर्फ कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे आप रोज के छोटे छोटे एक्शंस से डेवलप करते हैं। ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी किसी टेक्निक का परिणाम नहीं है, बल्कि उस मानसिक अनुशासन का परिणाम है जिसे आप हर दिन कॉन्शियसली बनाते हैं। मार्केट में जीत उन ट्रेडर्स को मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, क्योंकि मार्केट को तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। मन को शांत रखना असल में यह सीखना है कि डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग को न्यूट्रल जोन में कैसे लाया जाए। न्यूट्रल जोन वह स्टेट है जहां न एक्साइटमेंट होती है, न फियर, न ग्रीड होती है, न हेजिटेशन। यह वही जोन है जहां आपका लॉजिकल ब्रेन आपके इमोशनल ब्रेन से ज्यादा एक्टिव रहता है। इस जोन में आपके अंदर क्लैरिटी, बैलेंस और कॉन्फिडेंस होता है, और सबसे महत्वपूर्ण पेशेंस होती है।
बिना पेशेंस के कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। ट्रेड लेने से पहले कुछ सेकंड्स का पॉज ही कई बार पूरा गेम बदल देता है। जब आप इम्पल्सिवली ट्रेड करना चाहते हैं, माइंड पहले जंप करता है और लॉजिक बाद में आता है। लेकिन जब आप उस मोमेंट में खुद को होल्ड कर लेते हैं, इवन फॉर 5 सेकंड्स, तो आपका इमोशनल स्पाइक नेचुरली सेटल हो जाता है। ये वही छोटी सी लेयर है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी चार्ट देखकर तुरंत बटन नहीं दबाते। वो पहले ब्रीदिंग स्टेबलाइज करते हैं, मार्केट की रिदम फील करते हैं और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि ये एंट्री उनके प्लान का हिस्सा है या सिर्फ इम्पल्स का नतीजा। कई बार कामनेस सिर्फ साइलेंस से आती है। जब आप चार्ट खोलते ही पैनिक मोड में होते हैं, आपका दिमाग सिर्फ सिग्नल्स ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और लॉसेस अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप कुछ गहरी सांसें लेते हैं, जस्ट अ फ्यू स्लो ब्रेथ्स, तो नर्वस सिस्टम इंस्टेंटली रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। हार्ट रेट थोड़ा स्टेबल होता है, माइंड प्रेजेंट मोमेंट में लौट आता है और आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अ काम ब्रेथ क्रिएट्स अ काम माइंड। लॉस के तुरंत बाद मन शांत रखना शायद ट्रेडिंग का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन यहीं प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर का फर्क दिखता है। इमोशनल ट्रेडर लॉस होते ही तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लेता है। दिमाग में सिर्फ एक थॉट होता है, रिकवर करना है। लेकिन जितना वह रिकवर करने की जल्दी करता है, उतना ही जल्दी वो और डूबता जाता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक इंफॉर्मेशन की तरह लेता है, न कि इमोशनल वुंड की तरह। वो पहले खुद को मेंटल रीसेट देता है, चार्ट से कुछ मिनटों के लिए दूर हो जाता है ताकि अगला डिसीजन पिछले दर्द की छाया में न लिया जाए। काम माइंड तभी पॉसिबल है जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, न कि उससे लड़ना। जितनी अवेयरनेस आप अपने माइंड के अंदर डेवलप करते हैं, उतनी ही आसानी से आप कामनेस को मेंटेन कर पाते हैं। अवेयरनेस यह समझने में मदद करती है कि आपके अंदर कौन सा इमोशन उठ रहा है, फियर, ग्रीड, एंग्जाइटी या एक्साइटमेंट। और जैसे ही आप कोई इमोशन पकड़ लेते हैं, वो इमोशन आपकी क्लैरिटी को कम नहीं कर पाता। माइंड अवेयरनेस इज द अल्टीमेट इमोशनल शील्ड इन ट्रेडिंग। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, तो कोई भी कैंडल आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ट्रेडिंग में कामनेस कोई गिफ्ट नहीं, यह एक प्रैक्टिस है। हर बार जब आप एंट्री से पहले पॉज लेते हैं, हर बार जब आप लॉस के बाद खुद को ब्रेक देते हैं, हर बार जब आप इमोशंस को पहचानते हैं, आप अपने माइंड को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। और वही मजबूत माइंड आपको उस स्टेबिलिटी तक ले जाता है जहां डिसीजंस नेचुरली साफ, स्टेडी और शार्प होने लगते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि मार्केट को जीतना उसके मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने से नहीं, बल्कि अपने माइंड को स्टेडी रखने से होता है, तब ट्रेडिंग का पूरा मीनिंग बदल जाता है। कामनेस सिर्फ आपको बेटर डिसीजंस नहीं दिलाती, कामनेस आपको मार्केट के केओस में भी एक अलग ही क्लैरिटी देती है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपका सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपका सबसे बड़ा एज आपका शांत मन है। अ स्टिल माइंड बिकम्स द शार्पेस्ट टूल। जब दिमाग में शोर नहीं होता, तब हर कैंडल अपनी असली बात कहती है, हर लेवल का महत्व साफ दिखता है और हर मूवमेंट आपको डराने की बजाय आपको एजुकेट करता है। यहीं आप वो मैच्योरिटी हासिल करते हैं जहां आप प्राइस को चेस नहीं करते, बल्कि पेशेंटली उसके आने का इंतजार करते हैं। आप इम्पल्सिव नहीं रहते, आप इंटेंशनल हो जाते हैं। और यही इंटेंशनल माइंडसेट आपको उन ट्रेडर्स से अलग बनाता है जो हर दिन सिर्फ पैनिक और एक्साइटमेंट में इधर उधर भागते रहते हैं। एक काम माइंड मार्केट को कभी एनिमी की तरह नहीं देखता, वो मार्केट को एक टीचर की तरह देखता। हर लॉस एक मैसेज होता है, हर पॉज एक रिसेट होता है और हर डिसीजन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में असली जीत उसी की होती है जो खुद को जीत लेता है, जो अपने माइंड को इतना स्टेडी कर लेता है कि मार्केट का कोई भी मूव उसे अपनी स्ट्रैटेजी से हिला नहीं पाता। और जब माइंड इस लेवल पर पहुंचता है, तो डिसीजंस केवल सही नहीं होते, वो मैच्योर होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। यही वह शांत अवस्था है जहां ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं रहती, बल्कि एक स्किल बन जाती है। अ काम माइंड क्रिएट्स अ कंसिस्टेंट ट्रेडर और कंसिस्टेंसी ही अंत में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है।